इस दुनिया में हम सबसे सुरक्षित जगह किसे मानते हैं? घर। लेकिन जब उसी घर में कोई 4 लॉक खोलकर अंदर घुस जाए और घुसने तक ही सीमित क्यों, आपकी 22 साल की बेटी का मर्डर कर दे और जाते जाते उन्हीं खून से सने हाथों से आपकी तिजोरी खोलकर जेवर और कैश समेटे और फिर दबे पांव निकल जाए, तब सोचिए आपके दिल पर क्या गुजरेगी। दिल्ली में कुछ ऐसा ही एक केस हुआ है और सीसीटीवी में जो चेहरा रिकॉर्ड हुआ है उसने इंसान और इंसानियत दोनों पर भरोसे की नींव को हिला दिया है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज की कहानी दिल्ली के एक पॉश इलाके की है, जहां सुबह के एकदम शांत वक्त में 54 मिनट के अंदर एक 22 साल की लड़की को मौत की नींद सुला दिया गया। और यह काम किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसी ने किया जिस पर घर वालों ने कभी आंख बंद करके भरोसा किया था। 22 अप्रैल 2026 साउथ ईस्ट दिल्ली का कैलाश हिल्स इलाका। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। एक 22 साल की लड़की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी मतलब देश की सबसे कठिन परीक्षा, जिसे पास करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे अधिकारी बनते हैं। उसके पिता खुद एक सीनियर आईआरएस अधिकारी थे, यानी इनकम टैक्स सर्विस के बड़े अफसर थे। उस सुबह उस लड़की के माँ और बाप रोज की तरह जिम गए हुए थे। लड़की घर की छत पर बने अलग स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। माता पिता ने एक दिन पहले ही बेटी से कहा था कि बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। वो बेटी भी मान गई। सुबह उठकर उस दिन पढ़ाई कर रही थी। घर में 4 लेयर की सिक्योरिटी थी, यानी अंदर पहुंचने के लिए 4 अलग अलग ताले और पासकोड थे। किसी बाहरी के लिए यह घर एक अवैध किला की तरह था, यानी कोई बाहरी अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय जो आया वो बाहरी नहीं था। उसका नाम था राहुल मीणा, उम्र 23 साल, राजस्थान के अलवर का रहने वाला। यह लड़का करीब 8 महीने तक इसी घर में घरेलू नौकर के तौर पर काम कर चुका था। घर का हर कोना जानता था, चाबी कहाँ रखी जाती है ये बहुत अच्छे से जानता था। माता पिता कब बाहर निकलते हैं ये भी उसको पता था। लिफ्ट का पासकोड क्या है, हर मंजिल का ताला कैसे खुलता है, वो ये सारी चीजें जानता था। 1.5 महीने पहले इसी राहुल को आईआरएस अधिकारी ने नौकरी से निकाल दिया था। कारण था सट्टेबाजी और कर्ज। ये राहुल दुकानदारों से सामान उधार लेता था और घर वालों को कहता था कि पैसे दे दिए हैं, और बीच में खुद पैसे रख लेता था। जब परिवार को पता चला तो उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन राहुल के मन में गुस्सा ऐसा बैठा ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और इससे भी बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि ये राहुल दिल्ली आने से ठीक एक दिन पहले, यानी 21 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे इसने अलवर में अपनी ही पड़ोसन महिला के साथ रेप किया और उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो पूरे परिवार को मार दूंगा। एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस राहुल की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन ये राहुल उसी रात अलवर से भाग निकला। अलवर से भागने के लिए इसने बड़ी चालाकी दिखाई। पहले अपना खुद का मोबाइल फोन 10,000 रुपये में बेचा ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। फिर 6,000 रुपये में एक एम्बुलेंस बुक की और एम्बुलेंस में बैठकर दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि रात को एम्बुलेंस पर कोई शक नहीं करता। दिल्ली पहुंचकर इसने एम्बुलेंस का किराया भी नहीं दिया। और भैया 22 अप्रैल की सुबह 6:28 पर यह कैलाश हिल्स की सोसाइटी में दाखिल हो गया। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि ये येलो शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए जा रहा है। राहुल को ये अच्छे से पता था कि जूते वाले रैक में घर की चाबी रखी है, 4 लेयर की सिक्योरिटी है, लेकिन उसके लिए तो ये जैसे दरवाजे खुले हुए हों, वो ये सारी चीजें जानता था। 6:39 पर वो घर के अंदर था। सीधे छत पर गया जहां वो बेटी पढ़ाई कर रही थी। पहले उसने राहुल ने उस बेटी का गला दबाया। लड़की ने विरोध किया तो पास में रखे लैंप से उसके सिर पर वार कर दिया। लड़की बेहोश हुई तो उसके साथ रेप किया। और यहीं से कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। घर में एक बायोमेट्रिक लॉकर था। बायोमेट्रिक लॉकर मतलब जो सिर्फ उंगलियों के निशान से खुलता है, लेकिन किसी चाबी या पासकोड से नहीं। राहुल को पता था कि उसमें पैसे और घर के गहने रखे हैं, तो उसने बेहोश लड़की को घसीटते हुए छत से नीचे उस कमरे तक लेके गया जहां लॉकर था। फिर उस लड़की की खून से सनी उंगली से लॉकर को खोलने की कोशिश की। लॉकर नहीं खुला। पुलिस का कहना है कि जब तक लड़की की सांसें शायद रुक चुकी थी, यानी लड़की मर चुकी थी और उंगलियों में खून का बहाव लगभग बंद हो गया था। नाकाम होने पर राहुल ने स्क्रू ड्राइवर से लॉकर को जबरदस्ती तोड़ा। कैश और गहने बैग में भर लिए। करीब 2.5 लाख रुपए कैश था। फिर उसने लड़की के भाई के कपड़े पहने, जूते बदले और बैग उठाकर निकल गया। 7:22 पर सीसीटीवी में वो व्हाइट पैंट
और येलो टी शर्ट में जाते हुए दिख रहा है, बिल्कुल अलग रूप में, बिल्कुल अलग अंदाज में। सुबह 8 बजे जब माँ और बाप जिम से लौटे तो घर में बेटी को खून से लथपथ पाया। तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ होती है फिर दिल्ली पुलिस की एंट्री। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, देखा कि येलो टी शर्ट वाला आदमी सोसाइटी में गया था और अलग अलग कपड़ों में निकला, यानी जाते समय दूसरे कपड़े पहने था और लौटते समय दूसरे। ऑटो रिक्शा ट्रेस किया, ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि ये लड़का द्वारका के एक होटल में गया है, लेकिन राहुल ने अपना फोन पहले ही भेज दिया था। तो पुलिस ने IPDR यानी इंटरनेट रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि होटल के वाईफाई से किसी ने इंस्टाग्राम पर गुड़गांव में रहने वाले एक रिश्तेदार से बात की। रिश्तेदार से पूछा तो राहुल की पुलिस को सटीक लोकेशन मिल गई। घटना के 12 घंटे के भीतर द्वारका के एक ओयो होटल से राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या समझा और क्या सीखा, ये समझना जरूरी है। पहली बात, भरोसा और सतर्कता दोनों साथ चलने चाहिए। घर में जो काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। यह औपचारिकता नहीं, जिंदगी बचाने का इंतजाम है। दूसरी बात, जब कोई नौकर जाता है तो तुरंत अपना पासपोर्ट बदलो, चाबी की जगह बदलो, उसे घर की जानकारी है ये मत भूलो। और तीसरी बात जो इस केस में सबसे जरूरी है, सीसीटीवी, डिजिटल ट्रेल और पुलिस की तेजी ने 12 घंटे में गुनहगार को पकड़ लिया। टेक्नोलॉजी ने इंसाफ की राह बनाई, लेकिन जो बच्ची चली गई वो एक पढ़ी लिखी, मेहनती, सपने देखने वाली लड़की थी, IAS बनना चाहती थी। उसके सपने किसी बुरी नियत की भेंट चढ़ गए। तो भैया, घर के बाहर का खतरा दिखता है, घर के अंदर का नहीं, इसलिए घर के अंदर का खतरा सबसे खतरनाक होता है। और भैया, लास्ट में हम ये कहेंगे कि हमारा चैनल और सब जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।